ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, प्रत्येक माह में जिस तरह दो एकादशी होती है, ठीक उसी तरह दो प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव से जोड़ा गया है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों से चंद्र का दोष दूर होता है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। आषाढ़ माह का पहला प्रदोष व्रत 3 जुलाई 2024 को था और दूसरा प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इस दिन महादेव जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होता है, साथ ही उनकी कृपा भी बनी रहती है। कहते हैं कि जिन लोगों पर महादेव की कृपा होती है, उस व्यक्ति के जीवन में सफलता के योग बनने लगते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को रात 8:44 से शुरू होगी और 19 जुलाई को शाम 7:41 पर खत्म हो जाएगी। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको 39 मिनट का ही शुभ समय प्राप्त होगा। शिव पूजा का शुभ मुहूर्त रात 8:44 से रात 9:23 तक है। प्रदोष काल की पूजा मुहूर्त के आधार पर गुरु प्रदोष व्रत 18 जुलाई को ही रखा जाएगा। यह व्रत गुरुवार के दिन है, इसीलिए इसका नाम गुरु प्रदोष व्रत है। यह गुरु प्रदोष व्रत शिव जी के रुद्राभिषेक के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। उस दिन शिव का वास कैलाश पर प्रातः काल से लेकर रात 8:44 तक रहेगा। इसके बाद उनका सारा वास नंदी पर होगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को आरोग्यता, गुण, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भगवान शिव की उपासना करने से कुंडली में उत्पन्न हो रही कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ प्रदोष व्रत के दिन दान पुण्य करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से लोगों को शिव पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से लोगों को शिव पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शिव पूजा से भक्तों के सभी दुखों और कष्टों का निवारण हो जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और दाम्पत्य जीवन की समस्याएं खत्म होती है। प्रदोष व्रत में पूजन सायकाल के समय प्रदोष मुहूर्त में ही करने का विधान है। गुरुवार होने के कारण इस दिन गुरु प्रदोष व्रत भी रहेगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए गुरु प्रदोष व्रत के दिन मंत्र जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, गुरु प्रदोष मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः, ओम नमः नीलकंठाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों, प्रदोष व्रत के लिए जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद और पीले पुष्प एवं माला, आकरे का फूल, सफेद और पीली मिठाई, सफेद चंदन, धूप दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री और आरती के लिए एक थाली रखें। प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव और शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाए। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। उसके बाद नंदीश्वर यानी कि बछड़े को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर की प्रार्थना करें।
गुरु प्रदोष व्रत तथा शिव जी की कथा पढ़े या सुने। अंत में शिव जी की आरती करें, प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरी मूंग का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी मारा से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री अनलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत के दिन हर शिव भक्त को यह कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। इस दिन सूर्योदय 5:55 AM पर होगा और सूर्यास्त 7:10 PM पर होगा। राहु काल का समय रहेगा 2:12 PM से 3:51 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:04 PM से 12:59 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 6:31 PM से 8:08 PM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:19 AM से 5:07 AM तक।